फ़र्क नहीं पड़ा, आपके लिए चिल है तो चिल है। बट अगर आपको फ़र्क पड़ा और आपने इग्नोर कर दिया कि वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन अ पार्टनर एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स बॉन्ड होता है, तो आप उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते या आपसे उनका रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत ईजिली लेने लग जाते हैं कि वो भी चिल्ला सकते हैं, वो भी सुना सकते हैं, उनको भी जब गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel, or I can say welcome back to Preet Boss. Actually, my name is Swati, but my close ones call me Preeti. Preet is my nickname. In today's video, I am going to talk about कि तुम्हें अपने पार्टनर्स के लाइफ में कहाँ स्टैंड करना चाहिए या खुद को कहाँ प्लेस करना चाहिए। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस वीडियो में या फिर जो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सही है। बट मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों को देखकर, उनसे सीखकर या फिर दूसरों के सिचुएशंस को देख करके, आसपास लोगों से सुन करके, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, लोगों को लगता है कि वो अपने पार्टनर्स को वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे वो अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं, और वो कुछ भी बोल सकते हैं जो कि वो अपने फैमिली को बोलते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। बट मानते हैं, हम सब मानते हैं कि अपने पार्टनर को हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए। बट मेरी ओपिनियंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, बिल्कुल अपने पार्टनर्स को अपने फ्रेंड बना लेना चाहिए। बट देयर इज़ वेरी 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 थिन लाइन बिटवीन अ पार्टनर एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। पता है, हम अपने भाई बहन को हमेशा जब भी लड़ाई होता है तो आपने नोटिस किया होगा, हम कुछ भी बोल देते हैं कि भागो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसी तो सेल्फिश बहन मैंने देखी नहीं है, तुम नहीं होती तो ही अच्छा होता, काश तुम मेरी बहन नहीं होती, काश तुम मेरे भाई नहीं होते, कुछ भी। एंड आप नोटिस करोगे कि वो भूल जाते हैं ऑटोमेटिकली, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं। इवन तो कभी कभी गाली भी निकल जाता है तो भी भूल जाते हैं। आई मीन थोड़ी देर में तो हम लोग ऐसी बात करने लग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बट क्या आप सेम चीज़ें अपने पार्टनर को बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। पता है, हमारे माइंड में ना सबकॉन्शियसली फिट होता है, आप मानो या ना मानो, सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि अगर हम अपने भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर अपने किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स को अगर कुछ बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं माइंड में फिक्स रहता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। बिकॉज आपके भाई बहन या फैमिली आपके ब्लड रिलेशन है, एक ब्लड बॉन्ड होता है, तो आप उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते या आपसे उनका रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। मान लो आपके भाई बहन में लड़ाई हो जाता है, लाइक कभी कभी मोस्टली हमारे जब लोग होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन लोगों के भाइयों में लड़ाई हो जाता है, सब अलग अलग भी रहने लग जाते हैं। हो सकता है बहुत लोग कभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते जब बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि इतना होने के बाद भी क्या दुनिया ये बोलना छोड़ देती है कि वो उसका भाई नहीं है, वो उसकी बहन नहीं है? मतलब दुनिया क्या भूल जाती है कि वो दोनों भाई है, भले वो दोनों कभी एक दूसरे से बात ना भी करे तो? नहीं ना। बिकॉज चाहे जो हो जाए, हम जब से जी रहे हैं और जब तक मरते हैं, हमारा जो भी फैमिली मेम्बर है वो हमारा ही कहलाएगा, चाहे हम उनसे बात करें, कोई रिश्ता रखें या ना रखें, चाह के भी आप उसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन आप अपने पार्टनर्स, आप कुछ भी बोल दोगे और अगर उनसे आपका रिश्ता ख़राब हो गया तो वो वापस जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तो एक डिवोर्स वर्ड बना है दुनिया में जो कि सिर्फ पार्टनर्स के लिए होता है। क्या आप पेरेंट्स से डिवोर्स ले सकते हो? नहीं। क्या आप अपने भाई बहन से डिवोर्स ले सकते हो? नहीं। आप अपने फ्रेंड से ले सकते हो? नहीं। डिवोर्स तो सिर्फ पार्टनर्स के लिए बना है, बिकॉज वो दोनों का ही एक ऐसा कनेक्शन है जो हम लोग दिल से बनाते हैं और उनमें बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं जो हमें सोच समझ के कहना चाहिए, सब कुछ। तो इसीलिए अपने पार्टनर्स को हमेशा अच्छे से ट्रीट करो और कुछ भी बोलने से पहले सोचो, चाहे सब कुछ ठीक भी हो जाए पर वो चीज़ें आपके पार्टनर्स के माइंड में हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप अपने भाई बहन से चाहे जो भी बोल दो कि जल्दी चलो यहाँ से, इरिटेट हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, निकलो यहाँ से, लेकिन आप अपने पार्टनर को नहीं बोलो, क्योंकि वो हमेशा फिट कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमेशा रह जाता है माइंड में, ठीक है। माई सेकेंड पॉइंट, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसा बोला है जो आपके लिए हर्टफुल है या फिर डिसरिस्पेक्टफुल है या कुछ भी किसी भी लेवल पे ख़राब लगा, कुछ भी ऐसा, लाइक रे बे, कुछ भी छोटा सा भी, कि भागो यहाँ से, कुछ भी, मतलब छोटे से लेवल पे भी, और अगर आपको वो हर्ट किया, आई मीन अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आपके लिए चिल है तो चिल है। बट अगर आपको फ़र्क पड़ा और आपने इग्नोर कर दिया कि
मतलब आपको कहीं भी किसी लेवल पे ख़राब लगा और आपने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो ना, जाने देते हैं, इग्नोर करते हैं। बट पता है, हम ही वो होते हैं जो पहले खुद ही इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में धीरे 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 वो चीज़ें ख़राब लगने लग जाती हैं, जब बार बार होने लग जाता है। बिकॉज शुरू तो रे 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 से ही होता है, पर बाद में जब इंसान फ्रैंक हो जाता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाता है, लाइक गुस्सा में कुछ भी, क्योंकि वो शुरू में तो कुछ बोला था और आपने नहीं कहा कि उसे आपको बुरा लगा, या आपने कभी कुछ नहीं कहा, तो उसे मतलब उसको लगा कि ठीक है, इसके साथ भी बोल सकते हैं, इसके साथ भी कुछ भी कह सकते हैं। बट आपको हमेशा उस चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। टाइम नहीं लेना चाहिए उस चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है आप भी भूल जाओ उसको डिस्कस करना और वो भी फिर उस चीज़ को सीरियसली ना ले। इसलिए तुरंत डिस्कस करो और सॉल्व करो और एक एक चीज़ों को एक्नॉलेज करके बोलो कि मुझे ये चीज़ ख़राब लगा, तुमने मुझे उस टाइम पे ऐसे क्यों बोला कि रे इधर आओ। नहीं नहीं, तुम बोल सकते हो, इसीलिए तुम्हें तुरंत एक्नॉलेज करना चाहिए और बोलना चाहिए। सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। आई मीन मैं कैसे बोलूँ, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप अपने पार्टनर्स के साथ जैसे भी बिहेव करोगे वैसे ही लोग आपके पार्टनर्स के साथ बिहेव करेंगे। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, दोनों। चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, दोनों। ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड का या अपने बॉयफ्रेंड का या अपने वाइफ का या अपने हस्बैंड का, ओके, किसी का भी मजाक उड़ाओगे सबके सामने या एक दोस्त के सामने या बाकी फैमिली मेम्बर्स के सामने, तो बाकी लोगों को भी ऐसा लगेगा कि वो भी इनका मजाक उड़ा सकते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगेगा कि जो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बाकी लोगों के माइंड में भी सबकॉन्शियसली ये फिट हो जाता है कि हम लोग भी मजाक उड़ाएंगे और उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, है ना? ऑफ कोर्स उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आप कभी भी दूसरों के सामने अपनी पार्टनर का मजाक या अपने पार्टनर का मजाक ना उड़ाएं, ठीक है? बहुत पहले सोचें, ठीक है? सेकंड, अगर आप अपने पार्टनर को कभी भी किसी बात पे कुछ बोलना चाहते हो, डांटना चाहते हो, समझाना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, कुछ भी, वो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आप अकेले में ही समझाएं, अकेले में ही जो भी करें। प्लीज़ सबके सामने चिल्लाए ना, बिकॉज बाकी लोग उसको बहुत ईजिली लेने लग जाते हैं कि वो भी चिल्ला सकते हैं, वो भी सुना सकते हैं, उनको भी जब गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। एंड पता है, वो बहुत धीरे धीरे गलत हो जाता है आपके पार्टनर के लिए। मतलब दोनों में से अगर एक भी इंसान ऐसा है ना जो नहीं बोल पाता है, नहीं बोल पाता मतलब अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाता है, वो कभी नहीं बोल पाएगा और उसे बुरा लगता ही रहेगा। बाकी लोग भी उस पर चिल्ला देंगे और उसे सुनना पड़ेगा। थर्ड, इसी टॉपिक में, प्लीज़ अपने पार्टनर्स को बाकी लोगों के सामने प्राइवेसी, स्पेस, उनके सामान को छूना, उनको ट्रीट कैसे करते हैं वो सब का ख्याल रखो। पता है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपसे ही मिरर करते हैं, हमेशा आपसे मिरर करते हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना है। अगर आप अपने पार्टनर का सामान, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर के मोबाइल को या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, मतलब बिना पूछे, ये वो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, गुड। बट पता है, बाकी लोगों को क्या लगता है कि वो भी आपके पार्टनर का फ़ोन ले सकते हैं, वो भी आपके पार्टनर का फ़ोन छू सकते हैं, और वो भी, उनको ऐसा सबकॉन्शियसली फिट हो जाता है। आई मीन उनको समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें। जो मान लो उनके फैमिली है या उनके फ्रेंड है, उनको समझ नहीं आता ये चीज़ कि उनका पार्टनर के लिए वो चीज़ अवेलेबल है कि वो उनका फ़ोन कभी भी छू सकता है। तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो उसका प्राइवेसी, तुम उसके फ़ोन कैसे छू सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं छू सकते। तुम उसका सामान कैसे यूज़ कर सकते हो? उसके पूछे बिना नहीं कर सकते। बट क्योंकि अब तुम्हारे पार्टनर ने उसके सामने कर दिया है, तो उसके लोग भी, मतलब उनके रिश्तेदार लोग भी इतना ईजिली लेने लग जाते हैं कि अरे इसको तो कुछ नहीं बोलती, शायद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके फ़ोन को यूज़ करने से, या ये तो उसके सामने बोलता ही नहीं है, शायद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका शर्ट पहनने पर, इसका ये पहनने पर। नहीं, उसको अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको बाकी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड से प्रॉब्लम होगा। इसीलिए सोचो। फोर्थ पॉइंट, आई नो ये आप लोगों ने बहुत जगह सीखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, बट फिर भी मैं एक बार और बोलना चाहती हूँ, अगर किसी एक के भी माइंड में नहीं है तो वो शायद सीख ले। प्लीज़ ट्राई टू मेक टाइम फॉर योर पार्टनर। मतलब चाहे तुम चैट कर लो, चाहे तुम कॉल कर लो, चाहे तुम मिल लो, चाहे तुम कोई डेट पे चले जाओ, छोटे से गुपचुप खाने ही चले जाओ, जूस पीने चले जाओ, कुछ भी करो, बट प्लीज़ टाइम ज़रूर निकालो। आई मीन अगर तुम उनको टाइम नहीं दे रहे हो, आई मीन मान रहे, सब कुछ मान ले कि अगर
पूरे दिन वो बिजी रहते हैं, अभी उनके करियर बनाने का टाइम है, वो बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है, पूरे दिन। तो रात को आकर वो थक जाते हैं, ठीक है, वो उनको सोने का होता है। 5 मिनट सोने से पहले कॉल करके ये बोल दो कि पता है आज दिन में ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज ये हुआ वो हुआ, थोड़ा सा, और अब बोलो कि हाँ नींद आ रहा है चलो सो जाते हैं, ठीक है। पर प्लीज़ ये तो बिल्कुल नहीं हम मानने के लिए तैयार है कि पूरे 24 घंटा में तुमको 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला कि तुम एक मैसेज कॉल नहीं कर सकते, तुम उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकते। और पूरे हफ्ता में अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो 1 दिन भी टाइम नहीं मिला कि तुम उनसे मिलो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर तुम रिलेशनशिप में आए हो तो तुम्हारे को पता होगा कि तुम्हें टाइम देना होगा, तो तुम टाइम दो। बिकॉज जब इंसान शादी से पहले डेटिंग के पीरियड में अगर तुम्हें टाइम नहीं दे रहा है, ऑफ कोर्स उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं लोग, बट अगर नहीं दे रहा है तो वो शादी के बाद जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी तब कैसे टाइम देगा। आई मीन ऑफ कोर्स उस टाइम एक साथ रहेंगे हम लोग, तो उस टाइम क्यों देना है, नहीं, उस टाइम भी टाइम देना होता है। सुबह उठ के सिर्फ अपने काम से, दिन भर साथ में रहने से और रात को साथ में सोने से ऐसा नहीं होता कि उनको टाइम दे रहे हैं। टाइम देना मीन्स टाइम, क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उनको शुरू से ही आदत डालना चाहिए, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, दोनों को, कि हम अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दें, पर्सनली साथ में कुछ बातें ही कर ले। आई मीन लाइफ अपडेट्स ही दे दो यार, ठीक है, लड़ लो कुछ भी करो, बट एक दूसरे को टाइम दो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये चीज़ पता है कोई नहीं, तुम खुद के लिए करोगे। आई मीन तुम्हारे लिए बैठ के तुम्हारा पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। ऑफ कोर्स उसमें से 100 में 90% लोग तो ऐसे नहीं है, 10%, 5% लोग ऐसे हैं जो खुद ही सोचते हैं कि नहीं हमें अपने पार्टनर को रोज़ टाइम देना है। बाकी तो दुनिया में कोई नहीं सोचता। तुम्हें खुद उन्हें सिखाना होगा कि तुम्हें टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम मुझे टाइम दोगे, तुम अपने लिए खुद ही फाइट करोगे, कोई नहीं करने जा रहा। इसीलिए तुम ही हो। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करो कि खुद को प्रायोरिटी देना सामने वाला को सिखा दो, ठीक है, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे। 5th पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ शादी की प्लानिंग कर रहे हो या आप चाहते हो कि आप उनसे शादी करो, ठीक है, और या तो उस एज में हो लाइक 25+ 30s के मिड में व्हाटएवर, तो प्लीज़ उनसे एक चीज़ें डिस्कस करो कि तुम्हारा हाइजीन क्या है। हाइजीन मीन्स कि तुम्हें कैसे रहना पसंद है, लाइक तुम्हें नहा के आके टॉवल ऐसे बेड पे फेंक देना पसंद है, या फिर उसे अच्छे से रख देना पसंद है, तुम्हें जूठा बर्तन धो देना पसंद है या नहीं पसंद है, तुम्हें अपना पानी खुद से लाना पसंद है या तुम्हें मम्मी ला कर देती हैं, तुम बाद में क्या करोगे। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ कि तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे कोई भी मेरे साथ ऐसा बिहेव किए या मुझे कुछ बोल दिए या फिर कुछ भी जो मुझे बुरा लगा, तो तुम क्या करोगे, तुम स्टैंड लोगे या नहीं लोगे। हर एक चीज़ डिस्कस करो। पता है तुमने बहुत बार सुना होगा कि उसने तो लव मैरिज किया था फिर भी उनमें बहुत लड़ाई होती है। शादी से पहले तो दोनों बहुत खुश रहते थे, शादी के बाद तो देखो लव मैरिज करके भी लड़ते रहते, इससे अच्छा तो अरेंज ही कर लेते, या फिर लव मैरिज हुआ और बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया। ये सब इसलिए क्योंकि अभी भी लोग इतने हैं पागल जो ये सब डिस्कस नहीं करते हैं, बट करो। आई मीन ऑफ कोर्स तुम साथ में नहीं रहते हो अभी, लोगों को पता है कि अब लिविंग में रहना शायद लीगल है, हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, बट अभी भी 90% से ज़्यादा लोग लिविंग में नहीं रहते हैं। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो तुम अपने पार्टनर्स को नहीं जानते हैं पर्सनल लेवल पे, घर पे, कि वो उनकी हैबिट्स क्या है, उनको क्या पसंद है नहीं पसंद है, उनको कैसे सब चीज़ें रखना पसंद है। तो ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करो। यही प्रॉब्लम करती हैं शादी के बाद। तुम्हें थोड़ी पता है, तुम्हें आउटडोर वाली हैबिट्स पता है बट तुम्हें घर पे नहीं पता, और शादी के बाद तुम्हें घर पे भी रहना है। तो सरप्राइजिंगली तुम्हें अचानक से पता चलेगा कि वो नहा करके टॉवल को बेड पे रख देता है जो कि तुम्हें नहीं पसंद है। तो तुम्हें गुस्सा आएगा और लड़ाई करेगा, तो सामने वाला को लगेगा कि ये तो पहले लड़ाई नहीं करती थी, इतना ज़्यादा तो गुस्सा नहीं करती थी, या करता था अब करने लगा है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करनी चाहिए ताकि सामने वाला प्रिपेयर हो। अब मुझे इतनी चीज़ें तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई मीन अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना, कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको डिस्कस करना है, या फिर आपको कुछ भी लगता है कि ये ओपिनियन आपके हिसाब से गलत है या फिर सही है, या आपका कुछ अलग ओपिनियन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, बिकॉज मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और चाहते हो कि इस पे मैं और वीडियो बनाऊँ, आगे पार्ट 2 बनाऊँ या कुछ और डिटेल्स पे डिस्कस करूँ, मुझे बताएं, क्योंकि मुझे अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पता कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बनाना चाहिए तो मैंने बना लिया। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मेरे आप इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें। तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं भी डायरेक्ट और डिस्कस कर सकते हैं। मुझे टॉपिक पे प्लीज़ बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।